लुसेंट रिवीजन सीरीज में आज हम लोग जानेंगे गुलाम वंश के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला सवाल देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला सवाल देखते हैं, उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों, इस सवाल को बहुत बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों, इस सवाल को भी बार बार पूछा जाता है। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तर होगा आराम शाह। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका आयोग पुत्र आराम शाह बनता है। अगला सवाल देखते हैं, 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश। दोस्तों, आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, लेकिन अयोग्य था। उसकी हत्या इल्तुतमिश द्वारा कर दी जाती है। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर कौन था? उत्तर होगा इल्तुतमिश। अक्सर दोस्तों यह सवाल आपको एग्जाम में दिखता है, पूछा जाता है कि सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो आपको याद ही हो गया होगा, बदायूं का। अगला सवाल देखते हैं, गुलाम वंश का कौन सा शासक लाहौर से राजधानी को हस्तांतरित करके दिल्ली लाया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। दोस्तों, आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली ले आया। अगला सवाल देखते हैं, गुलाम वंश का पहला शासक जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? उत्तर होगा इल्तुतमिश। गुलाम वंश का पहला शासक था इल्तुतमिश, जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। अगला सवाल देखते हैं, चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सुल्तान जलालुद्दीन ने किससे शरण मांगी थी? उत्तर होगा इल्तुतमिश से। ख्वारिज्म के सुल्तान जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने शरण देने से इनकार कर दिया। अगला सवाल देखते हैं, इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना? उत्तर होगा रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश का शासक रुकनुद्दीन फिरोज बना। अगला सवाल देखते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर किसे शासन की बागडोर दी गई? उत्तर होगा रजिया सुल्तान। दोस्तों, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया गया। अगला सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, रजिया बेगम की शादी किससे हुई थी? उत्तर होगा अल्तुनिया से। रजिया बेगम की शादी अल्तुनिया से हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं द्वारा किस स्थान पर कर दी गई? उत्तर होगा कैथल में। रजिया की हत्या 1240 में डाकुओं द्वारा कैथल में कर दी गई। अगला सवाल देखते हैं, बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर किसे सुल्तान बनाया? उत्तर होगा नसरुद्दीन महमूद को। अगला सवाल है, तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया था? उत्तर होगा बलबन ने। तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। अगला सवाल देखते हैं, बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? उत्तर होगा 1266 ईस्वी में। याद रखिएगा,
बलबन 1266 ईस्वी में सुल्तान बना था। अगला सवाल है, सल्तनत काल में राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? उत्तर होगा बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, बलबन को उलुग खां की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? उत्तर होगा नसरुद्दीन महमूद द्वारा। बलबन को उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद द्वारा प्रदान की गई। अगला सवाल देखते हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर होगा सैमुद्दीन कैमूर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमूर्स था। अगला सवाल देखते हैं, 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो तुर्कान चहलगामी के नाम से जाना जाता था किसने बनाया था? उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। दोस्तों यह सवाल बार बार पूछा जाता है। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी नाम से 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था। अगला सवाल देखते हैं, इक्ता प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई थी? उत्तर होगा इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। अगला सवाल, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया था? उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला सवाल देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सहायक सेना नायक था? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। अगला सवाल देखते हैं, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की गद्दी पर किसे बैठाया गया? उत्तर होगा मुइजुद्दीन बहराम साहब को। अगला सवाल देखते हैं, रजिया बेगम ने आमिर-ए-अखूर किसे नियुक्त किया? उत्तर होगा मलिक जलालुद्दीन याकूत को। रजिया बेगम ने आमिर-ए-अखूर मलिक जलालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया था। दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।